मऊरानीपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या के अचानक भाजपा में शामिल होने से सपा में हलचल मच गई है। जहां भाजपा के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है और जय श्री राम के नारे लगाए हैं, तो वहीं साथ ही रश्मि आर्या ने सपा के प्रदेश महासचिव पर निशाना साधा है। भाजपा की सदस्यता लेने के बाद अपने आवास पर पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है, साथ ही जय श्री राम के नारे लगाए हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर रश्मि आर्या ने पत्रकार वार्ता में बताया कि सपा के पदाधिकारियों द्वारा बहुत दिनों से मेरी व मेरे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही थी। कई बार प्रदेश के पदाधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी कोई तवज्जो नहीं दी गई, जिस कारण मैंने सपा पार्टी छोड़ने का निर्णय लेकर भाजपा की सदस्यता ली है। उन्होंने पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने वाली बात का खंडन करते हुए कहा कि अभी हमने पार्टी की सदस्यता ली है, अब ये पार्टी के आलाकमान पर निर्भर है कि वो किसे प्रत्याशी बनाती है, वो किस पर विश्वास करती है। पार्टी जिसे प्रत्याशी बनाती है हम उसके साथ हैं और इस बार भाजपा की महाजीत होगी। उन्होंने कहा कि आर्य परिवार ने हमेशा इस क्षेत्रों में जाकर गरीब दीन दुखियों के साथ रहे। क्षेत्र की जनता का मेरे परिवार पर अटूट विश्वास है। पूर्व विधायक ने कहा कि मोदी एवं योगी की नीतियां सभी को पसंद आई हैं कि वो देश प्रदेश के गरीबों को रहने के लिए आवास, गैस और हर तरह की वो योजना चला रहे हैं जो देशवासियों को लाभ पहुंचा रही है। उन्होंने सपा प्रदेश महासचिव पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी किसी भी दल ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, अभी सभी संभावित प्रत्याशियों को तैयारियां करने को कहा, लेकिन प्रदेश महासचिव क्षेत्रों में जाकर अपने को प्रत्याशी ही बता रहे हैं एवं मुझे क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है, जिस वजह से भाजपा की सदस्यता ली है और आगे जो पार्टी का निर्णय होगा वही मान्य होगा। दिन तक समाजवादी पार्टी से आपका प्रचार चलता रहा, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी? देखिए, चूंकि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियाँ इतनी शानदार हैं कि जिससे प्रभावित होकर हमने बीजेपी ज्वाइन किया है। चूँकि इनकी नीतियों का लाभ सीधे सीधे उन गरीब वर्ग को जा रहा है जो इसके लिए जो नीड है, मतलब जिनको ज़रूरत है। चूँकि बाकी जो पार्टियां रहती हैं निश्चित उनकी नीतियाँ ठीक है, लेकिन वो नीतियों का लाभ सीधे उन लाभार्थी के पास नहीं पहुँच पा रहा था। तो क्या ये भी माना जा सकता है कि समाजवादी पार्टी में आपके टिकट ना मिलने की ज़्यादा चांसेस थे, या जिस तरीके से चर्चाओं में तो आप थी ही, लेकिन टिकट ना मिलने के कारण भी यही है कि पार्टी बदलना? क्या कहा आपने? समाजवादी पार्टी में जिस तरीके से आप प्रबल दावेदार थी प्रत्याशी के रूप में, तो क्या वहाँ पे ये भी कयास लगाया जाए थे कि दूसरे प्रत्याशी की दावेदारी से आपका टिकट कटने के चांस थे, इसलिए पार्टी बदली? देखिए, क्योंकि ज़िले में जो राजनीति चल रही थी वो थोड़ी ठीक नहीं थी। पूरे 5 साल लगातार मैंने अपनी पार्टी के लिए काम किया था। कुछ उनको शायद समझ में नहीं आ रहा था कि पार्टी के लिए वफादार कौन है और कौन नहीं, जिसकी वजह से मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी मऊरानीपुर में अगर पहचान समाजवादी की पार्टी की है तो वो आपके परिवार से और आप लोगों की वजह से समाजवादी पार्टी की पहचान बनाई थी, लेकिन अचानक ऐसा क्या कारण हुआ, किस पार्टी की किन नीतियों से आपको विरोध करके भाजपा ज्वाइन करनी पड़ी? नीतियों का विरोध नहीं कहेंगे, लेकिन ये कहेंगे कि हमारे परिवार ने हमेशा से ही गरीब, असहाय और निचले वर्ग के लोगों का हमेशा सहयोग किया है और हम ये चाहते हैं कि ये जो सहयोग हम करते आए हैं निश्चित ये आगे बरकरार रहे। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है, क्योंकि इनकी नीतियाँ अच्छी हैं। इससे प्रभावित होकर हमने ये भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। हम ये चाहते हैं। आपका टिकट कंफर्म हो गया क्या? नहीं, हमने सिर्फ ज्वाइन किया है, हमने कंफर्म की बात अभी कही नहीं है। जिसका भी कंफर्म होगा, जो ऊपर से आदेश होगा, हम वही करेंगे। मैम, समाजवादी पार्टी में ऐसी क्या समस्या थी कि आपको भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? क्या मुख्य क्या बातें रही उसमें आने की? टिकट ना मिलना, या यहाँ के जो कुछ 2-4 लोग हैं पार्टी से जुड़े उनकी वजह से, या तिलक चंद जी के यहाँ मऊरानीपुर में डेरा डालने से? देखिए, जब टिकट किसी का क्लियर नहीं हुआ तो क्षेत्र में कभी किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि मेरा क्लियर हो गया। आज मैं बीजेपी ज्वाइन की हूँ, लेकिन मैं खुद कह रही हूँ आपसे कि मेरा अभी टिकट क्लियर नहीं हुआ है। पार्टी जो आदेश करेगी वो हम करेंगे, लेकिन तिलक चंद अहिरवार अगर इनका पार्टी में अगर क्लियर नहीं हुआ टिकट, तो उनको क्षेत्र में जाके ये हल्ला नहीं करना चाहिए कि मेरा क्लियर हो चुका है। ठीक है, ये पार्टी को ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, ये पार्टी को धोखा देने का काम कर रहे हैं।
तो आगे क्या रणनीति है और किस तरीके से जनता के बीच क्या लगता है आपको, अगर भारतीय जनता पार्टी आपको टिकट का दावेदार बनाती है तो किस तरीके से आप जनता के बीच जाएंगे? जी हाँ, अगर पार्टी हमें दावेदार बनाती है तो निश्चित हम पूरी ताकत से, पूरे लगन से, हमारा परिवार जिस तरह से सहयोग करता आया है गरीब जनता को और सहयोग किया है अपने क्षेत्र के लोगों को, सेम उसी तरीके से हम काम करेंगे। हमेशा मतलब बीजेपी के लिए बहुत पूरी ताकत लगा देंगे कि महाविजय हो। आपके साथ साथ में आपके परिवार के और कितने लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है? देखिए, आपको तो मालूम है कि अभी मैंने ले ली है और जिसको लेना होगा वो आपको आगे भी पता पड़ ही जाएगा। बाकी हमारा पूरा परिवार हमारे साथ में होगा। हाँ जी, जैसा कि एक गुट चाहता था झांसी का समाजवादी पार्टी का कि आपको टिकट मिले, और एक गुट चाहता था कि टिकट ना हो, तो ये क्या सच है? एक्चुअल प्लीज रिपीट अगेन। जैसे दो गुट थे, एक दीपक गुट है, एक और गुट कहना नहीं चाहेंगे, तो उनका मंजूर था कि आपको टिकट मिले और दूसरा गुट नहीं चाहता था, तो इस वजह से भी टिकट कटा है क्या? ऐसा तो बात नहीं है, मैं इसका मतलब क्या था, अखिलेश जी से आप लोगों के जो संदेश थे वो गलत जा रहे थे पार्टी पे, क्या किन लोगों ने आपके लिए घात किया है इसमें? देखिए, जो हेड होता है किसी भी पार्टी के, वो उनको सही बात सुनना और समझना चाहिए। आती थी कि दीपक जी ने पुरजोर कोशिश की है कि आपको टिकट मिले, और बाकी एक गुट जो और है जैसे जिलाध्यक्ष जी हैं और तमाम जो लोग इन्हीं चीज़ों से परेशान होकर मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी है। यदि भाजपा किसी को प्रत्याशी बनाती है तो आपका रुख क्या होगा? ये आप अभी क्वेश्चन मत करें, क्योंकि पहले क्लियर हो जाए दीजिए, आपका खुद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सापा में गुटबाजी है क्या? समाजवादी पार्टी नहीं, आप तो बोल सकते हैं ना, खुल के बोल सकते हैं आप। देखिए, गुटबाजी तो इसका क्वेश्चन अभी आप मत करें, वो बेहतर होगा। नहीं, अब तो खुल के भाजपा में आ गई हैं, अब तो सपा के बारे में बोल सकते हैं गुटबाजी थी कि नहीं थी, बाद में हम सब बोलेंगे। उसी हिसाब से तो मिला है। 2006 में आप रामरती थी और ब्लॉक प्रमुख बनी, अब आप रश्मि आर हो गई हैं, एमएलए हैं, या क्या चक्कर है आपका? ये क्या कहा आपने, रामरती और रश्मि आर्या? मैं रामरती भी थी और रश्मि आर्या भी हूँ। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के दो नाम किसी और को टिकट मिलता है तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव? समर्थन करेंगे। आपके परिवार में चेयरमैन भी है सपा से, तो क्या आपके साथ में किसी और आपके यहाँ से कहीं से किसी सदस्यता ली है क्या भाजपा में चेयरमैन? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। हमारे साथ हमारे चेयरमैन, कटेरा चेयरमैन हमारे साथ बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने सदस्यता ली है। और निश्चित हमारा परिवार हमेशा उन लोगों के साथ रहता है जो असहाय, गरीब और दलित होते हैं, उनका हमेशा सहयोग देने का काम किया है। मऊरानीपुर से रवि परिहार की रिपोर्ट।